1980 से 90 तक 10 साल के दौर में यूरोप में कोई पत्रकार या मीडिया तुर्की की कोई खबर पब्लिश नहीं करता था, क्योंकि उन लोगों की नज़र में तुर्की की कोई अहमियत नहीं थी। तुर्की को मामूली समझा जाता था। मगर जब 2003 से रजब तैयब एर्दोगान तुर्की की सरकार में आए तो उन्होंने तुर्की को नया डायरेक्शन दिया, बूझे हुए तुर्की को रोशन किया, जिसके बाद यूरोपियन मीडिया के पेट में मरोड़ होना शुरू हुआ और फिर यूरोप का मीडिया रजब तैयब एर्दोगान के बारे में निगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। तुर्की पिछले 20 साल में उसी तेजी से तरक्की कर रहा है जिस तेजी से चीन ने पिछले 20 साल में तरक्की की, और इस तरह से दोनों देश विश्व राजनीति में एक धुरी बनकर सामने आ गए। रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी बार चुनाव जीतकर दुनिया को हैरत में डाल दिया और दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए। इधर रूस के अध्यक्ष पुतिन ने दुनिया के नाक में दम कर रखा है। दूसरी तरफ एर्दोगान के फिर से सत्ता में आने के बाद दुनिया के कदम डगमगाने लगे, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान पुतिन के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और तुर्क होने के नाते सेंट्रल एशिया और अजरबैजान के नेताओं के भी बहुत अच्छे दोस्त है। मगर वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक दूरी बनाकर रखते हैं। रूस यूक्रेन लड़ाई की वजह से तुर्किया का बोस्फोरस, जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, उसकी अहमियत यूरोप के राजनीति में बहुत बढ़ गई है। लंदन के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ ने आज लिखा है कि रजब तैयब एर्दोगान की जीत ने यूरोप को राहत की सांस दी और कल रात से ही यूरोप के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने जल्दी जल्दी रजब तैयब एर्दोगान को जीत की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया, और आप भी दीजिए। द टेलीग्राफ ने आगे लिखा, उम्मीद है कि रजब तैयब एर्दोगान एक ग्लोबल बैलेंसर बनकर उभरेंगे, रूस यूक्रेन लड़ाई में एक मध्यस्थ बनेंगे। और सबसे अहम तरीन बात और बड़ी बात, तुर्की यूरोप के लिए रूस के तेल और गैस का सेंटर बनेगा। आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान की सुप्रीम अथॉरिटी 30 साल बाद मान लेगा। तुर्की से मिडिल ईस्ट के देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। सेंट्रल एशिया के देश एक ताकत बनकर उभरेंगे। तुर्की एशिया में चीन को काउंटर बैलेंस करेगा और भी बहुत अच्छी घटनाएं दूसरे विश्व युद्ध के बाद घटेंगी। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जिसका दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, जो अधूरे ख्वाब थे, सभी को हकीकत में बदलते हुए देखा जाएगा। आज अगर रजब तैयब एर्दोगान तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति नहीं बनते तो ओबामा के अरब स्प्रिंग के बाद जो एशिया और दुनिया की राजनीति तेजी से बदली थी, वह फ्यूचर में कामयाब नहीं हो पाती। अब हालात बहुत सुधरेंगे। सीरिया के शरणार्थियों की वापसी कतर ने बनाए हुए $1 बिलियन के नए मकान में होगी। इराक $14 बिलियन में रोड और रेल लाइन बनाकर और बिछाकर इराक को वाया तुर्की यूरोप से जोड़ेगा। लीबिया फिर अरब लीग और ओपीईसी का अहम और खास मुल्क बनकर सामने आएगा। अफ्रीका में अमन कायम होगा। दुश्मनों ने इस्लाम को यह सब कुछ मंजूर नहीं था, इसलिए एर्दोगान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, सो हो गया। आधी से ज्यादा दुनिया मानती है कि रजब तैयब एर्दोगान दुनिया में एक मर्द मुजाहिद की हैसियत रखते हैं। निडर, बेबाक और मजबूत शख्सियत को सलाम। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं SD24।